नमस्ते दोस्तों। अगर आप भी हर बार सोचते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदे लेकिन कंफ्यूज बना रहता है, जो आज की वीडियो आपकी सारी कंफ्यूज दूर कर देगी। मैं ट्रेड विद RSD स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल पे, जहाँ हम बात करेंगे प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टिंग की। आज मैं आपको बताऊंगा क्या होता है एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक और कैसे पहचाने वीक, ताकि आप नुकसान से बच सके और स्मार्ट निवेश कर सके। अब देख सकते हैं मार्केट कैप है इसका 7,676 और करंट प्राइस चल रहा है 570। ये करंट प्राइस, ये मार्केट कैप और 52 वीक हाई 1086 और 52 वीक लो 409। स्टॉक भी है 15 का, बुक वैल्यू 168, डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है। ये इम्पोर्टेंट देखना ज़रूरी हो जाता है। ROC ROE जो कि काफ़ी अच्छा है और स्टॉक पी से ऊपर है, इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाती है। फेस वैल्यू 1 का है, तो इसका मतलब कंपनी ने फेस वैल्यू ऑलरेडी स्टॉक स्प्लिट कर दिया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कंपनी प्रॉफिटेबल है। EPS बहुत अच्छा है 37.7, मतलब हर शेयर पे कंपनी 37 रुपीज़ मुनाफा बुक कर रही है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। पैग रेशियो 0.40, एक से कम वैसे भी अच्छा माना जाता है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, नेट प्रॉफिट 507 करोड़ का। इंडस्ट्रीज पी 3150 का, जबकि स्टॉक पी 15 का है। अंडर वैल्यूड में ये कंपनी मानी जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म। स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, अच्छा फंडामेंटल की कंपनी हो तो स्विंग ट्रेडिंग भी हम उसमें कर सकते हैं। फिर बाद में डेब्ट, करंट एसेट, डेब्ट टू इक्विटी, बिल्कुल डेब्ट नहीं है कंपनी पे 0.03, इसका मतलब डेब्ट फ्री कंपनी है। ग्राम नंबर 378 और कम मार्केट चल रहा है 578, मतलब थोड़ा डिफरेंस है। पित्रस की स्कोर, ये भी का ज़्यादा काम में आता है। 5 के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। नंबर इक्विटी शेयर्स 13 करोड़ 50 लाख शेयर्स टोटल। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अच्छा संकेत है। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स 15.70, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 106। तो ये बेसिक जानकारी है फंडामेंटल के लिए, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है और ये कंपनी का फंडामेंटल अच्छा माना जाता है सर। फिर आता है कंपनी का मेन पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आपको पता चलता है कि कंपनी भविष्य में क्या कर सकती है। इससे हम खुद को बहुत कुछ समझ में आ जाता है ये देखने से। जैसे कि ये सेल्स ग्रोथ है, 2014 की कंपनी है, कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स प्लस कंपनी होनी चाहिए, तो ही हमें फंडामेंटल देखने का अच्छे से मालूम पड़ता है। तो ये जो मैं कह रहा था वो सेल्स ग्रोथ 2014 की 105 करोड़, 2015 में 242 करोड़, 2016 में 434 करोड़। देखो अब जैसे सेल्स बढ़ते ही जा रहा है, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसी कंपनी में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो, ये एक्सपेंस जो भी कंपनी सेल्स करती है उसमें ये खर्चा लगता है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 36 करोड़ 77, 70, 56, 66, 97, कंपनी प्रॉफिटेबल है। OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34%, 32, 16, 10, 8, 10, मतलब कंपनी अच्छी है। अदर इनकम 22, 5, 2, 2, 2, 42, 40
और ये इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर नहीं है, जीरो। आपने देखा था कि वहाँ पे डेब्ट फ्री कंपनी है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं जा रहा है, तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जब भी कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट होता है तो कंपनी नहीं उभर सकती इंटरेस्ट पे। फिर नेक्स्ट आता है अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 14 करोड़, 39, 13, 33 इस साल में 2020, जो कि कोविड का टाइम से पहले। बाद में 415, 674, 567, 683, 627 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा कंपनी की बना रही है। तो ऐसी कंपनी को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं, और जैसे ही करेक्शन मिलता है तो हम और इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसी कंपनी में। बाद में डिविडेंड, EPS अर्निंग पर शेयर, ये भी अब देखे तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ तक कंपनी थोड़ी नेगेटिव में थी EPS, पर यहाँ से पॉजिटिव चालू कर दिया है कंपनी ने EPS अपना। नेक्स्ट, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 12 मंथ, जो कि ये बहुत कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ। ये सेल्स ग्रोथ, ये प्रॉफिट ग्रोथ, और ये स्टॉक प्राइस CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि 10 ईयर्स का 22%, 5 ईयर्स का 33%, 3 ईयर्स का 29%, लास्ट ईयर 24%। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि देखना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी कंपनी में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसे बढ़ने का चांस बहुत रहता है। ये थी हमारी फर्स्ट कंपनी, और नेक्स्ट हम देखेंगे ये अच्छी कंपनी और एक, हाँ दोस्तों, तो मैं क्या बोल रहा था, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और वीक कंपनी में हम कैसे पता कर सकते हैं। तो और एक मैं आपको कंपनी का पूरा फंडामेंटल दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि मुझे वीक लगता है और आपको भी देख के पता चलता ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 73-40 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 6.76 पैसा है, और ये हाई लो यहाँ देखिए, स्टॉक भी कुछ नहीं है, बुक वैल्यू माइनस है, डिविडेंड भी कुछ भी नहीं है, ROC माइनस है, ROE माइनस है भी नहीं, फेस वैल्यू 10 का है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस है, EPS माइनस है, पैग रेशियो नहीं है। तो ये सब पॉइंट कंपनी के नेगेटिव पॉइंट आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट से बचे। कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, मार्केट लीडर है, तो हम उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग भी उसमें कर सकते हैं। अगर हम फंस भी जाए तो समझो कि तो हमें और नीचे से एवरेज कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है तो कुछ टाइम के लिए मार्केट में गिरावट आ सकती है, फंडामेंटल स्ट्रांग है तो कंपनी वापस ऊपर ही जाएगी। करंट लाइबिलिटीज, ग्राम नंबर नहीं, प्लेजेंट तो नहीं है, फिर भी सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का ओनली फॉर 2.83। अभी मैं नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस इस कंपनी का दिखाता हूँ, उधर आपको सब मालूम पड़ जाएगा। ओके दोस्तों, तो मैं क्या बोल रहा था, वीक कंपनी का फंडामेंटल कैसे देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखो कि ये कंपनी है, ये सेल्स ग्रोथ कंपनी की सेल्स ग्रोथ 22,000 करोड़, 26, 31, 35, 35, 28, 37, 44, जबकि सेल्स तो बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं ना, उसमें भी सेल्स बढ़ रहा था, इसमें भी सेल्स बढ़ रहा है। ये एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो भी देख रहे हैं आप कंपनी। नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है कंपनी का। यहाँ तक तो कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है, OP मार्जिन भी अच्छा है। मेन प्रॉब्लम इधर आ जाती है इंटरेस्ट में, जो कि कंपनी डिस्क्रिप्शन और इंटरेस्ट में, ये देख सकते हैं आप कितना कंपनी टैक्स भर रही है। ये नहीं होना चाहिए कंपनी में। अगर ज़्यादा है तो कंपनी को उभरने में बहुत तकलीफ होती है। मतलब प्रॉफिट होगा तो ही कंपनी रेट बढ़ेगा।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख रहे हैं पूरा माइनस 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 है। ये सब अच्छे संकेत नहीं होते कंपनी के। नेट प्रॉफिटेबल देखो तो भी आप माइनस 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 माइनस, ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। FIDIP होल्डिंग पैटर्न देखना चाहिए आपको। FIDI प्रमोटर 40+, FIDI 20%, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको देख सकते हैं कोई भी कंपनी को। तो ये वीक कंपनी मानी जाती है। मैन आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी क्या कर रही है, कितना कमा रही है, कितना खर्चा कर रही है, क्या बिजनेस कर रही है कंपनी, आगे बिजनेस ग्रोथ में मार्केट कैसा है वो आप सब देखना पड़ेगा आपको। अब आप समझ गए होंगे कि एक मजबूत और एक कमज़ोर स्टॉक में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और याद रखिए, शेयर बाज़ार में पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है गलत स्टॉक से दूर रहना और स्ट्रॉन्ग कंपनियों में धैर्य के साथ निवेश करना। इन्वेस्टिंग का पहला रूल, कैपिटल सेफ रखो। दूसरा रूल, पहले रूल को मत भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट रहिए, सेफ रहिए और सीखते रहिए। लाइक कर देना, अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।